हिमाचल प्रदेश की वादियां अपने अद्वितीय सौंदर्य और रहस्यमयी कहानियों के लिए जानी जाती हैं। यहाँ के घने जंगल, बर्फ से ढके पहाड़ और शांत घाटियां हमेशा से किसी न किसी रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक घाटी है रक्तवली घाटी, जहाँ के नाम से ही लोग कांप उठते हैं। कहा जाता है कि इस घाटी में रात के समय एक सुंदर परंतु भयावह चुड़ैल का वास है, जो हर अमावस्या की रात किसी राहगीर की तलाश में निकलती है। कहानी शुरू होती है आरव से, जो एक साहसी पर्वतारोही और एडवेंचर ब्लॉगर है। आरव हिमाचल की खूबसूरत वादियों पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। उसे एक रक्तवली घाटी के बारे में पता चला, जो रहस्यों से भरी हुई थी। लोगों ने उसे घाटी में जाने से मना किया, लेकिन आरव को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियों में होती हैं, उसने कहा। आरव ने अपने कैमरे और साजो सामान के साथ घाटी की ओर रुख किया। घाटी में प्रवेश करते ही उसकी सांसें थम सी गईं। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवाएं और एक अजीब सन्नाटा था। घाटी के बीचों बीच उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के पास एक टूटी फूटी शिला पर लिखा था, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने प्राण गंवाता है, सावधान। आरव मुस्कुराया और कहा, डराने के लिए अच्छा प्रयास है। जैसे ही आरव मंदिर के अंदर गया, उसे वहाँ एक पुरानी घंटी लटकी हुई दिखी। अचानक से घंटी अपने आप बज उठी। आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आवाज इतनी धीमी थी कि उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह वहाँ से जल्दी बाहर निकलने लगा। तभी उसने मंदिर के पास एक सुंदर युवती को देखा। युवती का नाम तारा था। उसकी खूबसूरती अप्रतिम थी। गहरे काले बाल, चमकती हुई आंखें और लाल साड़ी में लिपटी तारा ने आरव से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए हूँ। आरव उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। तारा ने उसे घाटी के बारे में बताया, ये जगह श्रापित है। यहाँ हर अमावस्या को अजीब घटनाएं होती हैं। अगर तुम कल की रात यहाँ रुकोगे तो तुम्हें इन घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। आरव ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात घनी अंधेरी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। आरव अपने कैमरे के साथ हर घटना को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। तभी अचानक उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत मधुर थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। आरव ने देखा कि तारा घाटी के बीचों बीच खड़ी होकर गा रही थी। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और फिर उसने अचानक अपना चेहरा घुमा लिया। तारा का चेहरा अब विकृत हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसके लंबे नाखून चमकने लगे। तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, तारा चीखी। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तारा हवा में तैरते हुए उसके पास आ गई। उसने आरव को बताया कि वह इस घाटी की श्रापित आत्मा है। सदियों पहले मैं इस गांव की एक साधारण लड़की थी, लेकिन जब मैंने एक देवता का अपमान किया तो उसने मुझे श्राप दे दिया। अब हर अमावस्या की रात मैं किसी की आत्मा को अपने साथ लेकर जाती हूँ, तारा ने कहा। आरव ने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम्हारा श्राप तोड़ा जा सकता है? तारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। आरव ने अपनी जान बचाने के लिए तारा से लड़ाई की। उसने मंदिर में रखे त्रिशूल का इस्तेमाल किया और तारा पर वार किया। तारा चीखते हुए गायब हो गई। आरव ने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी तारा ने एक बार फिर प्रकट होकर कहा, तुमने मुझे त्रिशूल से नहीं, अपनी दया से हराया है। आरव ने तारा को विश्वास दिलाया कि वह उसकी मदद करना चाहता है। उसने तारा से कहा कि वह देवता की पूजा करेगा और उसकी मुक्ति की प्रार्थना करेगा। अगले दिन आरव ने मंदिर में घंटों तक प्रार्थना की। अचानक एक तेज रोशनी फैली और तारा की आत्मा शांत हो गई। तुमने मेरे श्राप को तोड़ दिया, अब मैं मुक्त हूँ, तारा ने कहा और स्वर्ग की ओर चली गई। आरव ने घाटी से बाहर निकलते समय महसूस किया कि उसकी कैमरे की रिकॉर्डिंग में तारा की आत्मा का चेहरा दिख रहा था। क्या तारा सच में मुक्त हुई थी, या ये सिर्फ एक और रहस्य की शुरुआत थी? कहानी यही खत्म होती है, लेकिन आपकी कल्पना में नई शुरुआत हो सकती है। क्या आप इस रहस्य को और गहराई से जानना चाहेंगे? अगर आप पार्ट 2 को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में पार्ट 2 लिखिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपके पास पहले आए।